सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड एसबीआई पीओ का जो 2025-26 वाला नोटिफिकेशन तो आ गया है। तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चल रहा है। अभी 24 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 14 जुलाई तक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे एक मॉक टेस्ट, बट मॉक टेस्ट में भी एक फुल लेंथ मॉक नहीं देंगे, एक सेक्शनल मॉक ही देंगे। सेक्शनल मॉक में पहला एक रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि अभी एक सेक्शनल टेस्ट नंबर 1 अवेलेबल है। तो उसको अटेम्प्ट करते हैं पर्टिकुलर सेक्शन में। पहले उस अपना जो स्पीड है और कंसेप्ट है देख लेते हैं, क्या कुछ है और कितना लेवल तक हमें करना है। स्पीड कितना इंक्रीज करना है, एक्यूरेसी कितना हो पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट कितना कैसे हो रहा है। एंड सबसे अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो कंसेप्ट कितना क्लियर है और कितना हमें करना है। पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हम पता चल गया तो पूरे फुल लेंथ मॉक में इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले सेक्शनल में थोड़ा सा फोकस करेंगे, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। उसके बाद शुरू करेंगे एक फुल लेंथ मॉक। तो उसी हिसाब से पहला जो मॉक टेस्ट मैं देने जा रहा हूँ वो है रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट। आप लोग भी अटेम्प्ट करना, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से पहला मॉक ही अवेलेबल है। तो मॉक टेस्ट देना, अटेम्प्ट करना और बताना आप लोगों का स्कोर क्या रहा। मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट इंग्लिश करके। ये है 110 है, इसको 125 रखता हूँ। एंड शुरू कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले मैं अपना जो वेबकैम में इसको ऑफ करके पेपर को ऑन करता हूँ, ताकि आप सभी को क्लियरली सब कुछ विजिबल हो सके पूरा स्क्रीन में। ओके, तो इसको करते हैं रेडी टू बिगिन। ओके, पहला खुला है फ्लोर वाला पजल, तो इसको छोड़ के जाएंगे 8%। दूसरा पजल आ गया, पी से डब्ल्यू जाने के लिए। पी से जाना होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कहाँ है, इधर है। तो पी से एल, जेड और क्यू। एल, जेड और क्यू कहाँ जा, जेड जा सकते हैं ना, जेड जा सकते हैं। तो पी से जेड ग्रेटर देन, जेड से ए ग्रेटर देन, ए से डब्ल्यू नहीं आएगा इसमें से। एच से टी जाने के लिए, एच से टी, एच से जाना पड़ेगा डब्ल्यू तक, लेस देन। तो डब्ल्यू से क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू से कुछ कर नहीं सकते। एच से टी जाने के लिए जाना पड़ेगा ए तक, तो ए तक आ नहीं सकते, तो इधर हो गया ना, इधर डेफिनेटली ट्रू दिया ना। एच से एच, एच से एच जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, एच से पी जाना पड़ेगा ग्रेटर देन, और पी से एच जाना पड़ेगा ग्रेटर देन। एच से एच ग्रेटर देन नहीं है, पी से भी, भी पी से भी, तो ए से भी जाना पड़ेगा। तो ए से नहीं, पी से जाना पड़ेगा, पी से इधर भी तक। तो पी से बी इक्वल टू बी से भी ग्रेटर देन, तो सेकंड इज ट्रू। इसको, ये भी पजल है तो करेंगे बाद में। 6%, पजल में थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया है एसबीआई ने। हाँ, ये मिस एक्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड 6 किलोमीटर। ए इन द वेस्ट डायरेक्शन, एक्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, एक्स जो है ए पॉइंट से रन कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, एंड रन 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी। ओके, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। आफ्टर दैट सी टेक्स ए राइट टर्न एंड रन 3 किलोमीटर। राइट टर्न हुआ, वो 3 किलोमीटर गया टू रीच पॉइंट ई। एंड देन आफ्टर अगेन टर्निंग टू हिज राइट, okay, she runs 30 kilometer to reach point M, 15 kilometer to reach point M. Then she turns to his left and run 8 kilometer to reach point H. 8 kilometer to reach point H. Okay. At another point means Y. Okay. Y start from running from K in the west direction and run 5 meter. Okay. तो 5 जाने के बाद reaches point Q. Q पहुंचे, then takes a right turn and run 20 किलोमीटर। राइट टर्न होके 20 किलोमीटर जाने के बाद D में पहुंचे, then she takes a turn from D towards the east direction। डी से ईस्ट तरफ जाना, रन फॉर 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट आर। 4 किलोमीटर के बाद आर में पहुंचे। फिर सी टेक टर्न टू हिज लेफ्ट एंड रन फॉर 7 किलोमीटर। उसके बाद 7 किलोमीटर रीच पॉइंट एच। ओके, तो इसको एक बार फिर से बना लेते हैं। 8 H M करके इसको, ये हो गया 13। 13 के बाद ये आ जाएगा ई, और ये 3 के बाद ये आ जाएगा बी, और इधर से 10 के बाद ये आ जाएगा सी, और 6 के बाद ये आ जाएगा ए, जो कि एच स्टार्ट कर रहा है। एच मतलब 7, 10, 3, 7 हो रहा है। इसमें आ रहा है आर, और इधर चल के डी में 4, और ये 27, ये आ रहा है 20, तो ये क्यू, और इधर से आ रहा है तो 5, तो ये के, जो कि वाई से स्टार्ट हो रहा है। ओके, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन आर एंड सी। आर और सी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, आर और सी के बीच में? 10, 8, 7, 15, 15, 28, 28, 31, 31, 31, 10, 41, 41 किलोमीटर है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एम। क्यू और एम के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो इधर से जाना पड़ेगा शॉर्टेस्ट। तो ये हो गया कितना,
8 9 10 12 12 से 144 और 20 और 7 27 27 का 729 873 997 नो तो ये तो ओके इन which direction is C with respect to D C with respect to D तो नॉर्थ ईस्ट में है ये 12% ऊपर ला लो सच दैट ओके ये फिर पजल शुरू हो गया तो इधर से करें 8% डब्ल्यू बिल्डिंग 4 फ्लोर्स टू फ्लैट फ्लैट एंड फ्लोर का है फ्लैट 1 एंड फ्लैट 1 इज द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2 ओके 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2 ओके 1 एंड 2 दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 8% बिल्डिंग 4 फ्लोर फ्लैट 1 of floor 1 is immediately of flat 1 of floor 2 1 is immediately below flat 1 of floor 2 अच्छा तो 4 3 2 1 2 of floor 2 of floor 1 is immediately below floor 2 of flat 2 and flat 1 of floor 1 is immediately below flat 1 of floor 2 and flat 2 of floor 1 is immediately below flat 2 of floor 2 and so on okay 4 3 2 1 उसी हिसाब से भी lives on the same floor on which T lives भी और टी सेम फ्लोर में है ओके आर लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर आर जो है ऑड नंबर फ्लोर पे है आर लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर एंड नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ आर ऑड नंबर फ्लोर ईस्ट ऑफ आर मतलब आर इधर आएगा या फिर आर इधर आएगा ओके देयर आर 2 फ्लोर्स इन बिटवीन पी एंड टी पी और टी के बीच में 2 फ्लोर है टी लिव्स एबोव पी अच्छा तो टी लिव्स एबोव पी दे लिव इन द different flat S and W live in the same floor S and W live in the same floor and no one lives to the west of W वेस्ट ऑफ W मतलब W और S WS करके ये इधर से आएगा आसान है तो P से जाने के लिए P से T R ऑड में V से T होगा एक तो T और V S से W ये कुछ दिया नहीं है क्या फ्लैट वन इज द वेस्ट ऑफ फ्लैट टू एंड His lives on the same floor on which T lives. R lives on the odd number floor and no one lives to the east of R. U lives immediately above and in the same flat edge of R. U lives immediately above and the same flat edge of R. तो P का उधर हुआ तो T का इधर हुआ P का इधर हुआ तो T का इधर हुआ तो S V और T एक के साथ में है तो ये हो जाएगा V और T और W और S के साथ ये तो नहीं हुआ कौन सा है Q है ओके T lives on which floor and in which flat T fourth floor second flat fourth floor second flat which of the following correct correct floor 2 flat 1 U floor 2 flat 1 U नहीं है floor 4 flat 2 S नहीं है floor 1 flat 1 floor 1 flat 1 P floor 3 flat 2 floor 3 flat 2 S floor 3 flat 1 P who lives to the west of Q on the same floor west of Q no one who lives just below S in the same flat just below S in the same flat U okay on which of the following floor Q lives Q second floor में है 8% are sitting at a circular to some other facing the center and some other facing outward ओके ये कर लेते हैं 8% are sitting around a circular table 8% मतलब इधर से आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक ऑल आर राइट सभी ठीक ठाक चल रहा है ओके 8% 1 2 3 4 5 6 7 8 all the number of person facing the center is 4 8% the number of person facing center for all of them E is second to the right of A E is second to the right of A and both them face the outward both of them outward okay W and T is facing each other W and T seats facing each other W and T seats facing each other and seats third to the right of E and seats third to the right of E S seats in between A and E A और E के बीच में कौन है S है S is with A and E and face the center S जो कि सेंटर में है देख रहा है W sits the immediate left of A W sits the immediate left of A D sits in between W and W और N के बीच में D है U sits third to the left of S U sits first second third to the left of S and face outward
U face outward. D doesn't face the center. D outward. ओके, तो ए से ही शुरू करते हैं। ए आउटवर्ड है तो ए को इधर लेते हैं, ए आउटवर्ड है तो ए को इधर लेते हैं। ए के राइट में एक छोड़ के ई है और ई भी आउटवर्ड है, ये कंप्लीट है। ई से राइट में एक दो छोड़ के एन आ जाएगा। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में डब्लू आएगा। डब्लू के सामने टी फेस कर रहे हैं तो ये इधर आएगा। एक इमीडिएट लेफ्ट में डब्लू, एक पर चलते हैं इसके साथ। और डब्लू और एन के बीच में डी है, डब्लू और एन के बीच में आएगा डी। ओके, ए और ई के बीच में एस, ए और ई के बीच में एस आएगा जो कि इनसाइड फेस कर रहा है। ओके, एस के लेफ्ट में एक दो छोड़ के यू आएगा जो कि यू आउटसाइड फेस कर रहा है। डी भी फेस कर रहा है आउटसाइड। तो एक दो तीन और चार, चार के साथ ये कंप्लीट है। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ई? डी और ई के बीच में तीन है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, थर्ड टू द राइट ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू द राइट ऑफ डी, एस। Who is odd one out of the field? SWTEN, SWTEN, SWTNE. ओके, हु सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू? इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू में डी है। हु सिट्स ऑपोजिट टू एस? एस के ऑपोजिट में है एन। 13 नंबर। सेवन पर्सन सिट्स इन कैफे टुगेदर एंड ऑर्डर सेवन डिफरेंट आइटम ऑफ देमसेल्फ, नेमली सम ऑर्डर। ओके, तो 7 6 5 4 3 2 1। 7 6 5 4 3 2 1। शायद मैं थोड़ा स्लो भी हूँ यार, मुझे लग रहा है ऐसा। डी ऑर्डर आइदर सैंडविच और मोमोज। अच्छा, एक आइटम ही लिख लेते हैं पहले। क्या क्या दिया है? विंग्स, मोमो, रोल, बर्गर, जूस, फ्रेंच फ्राइज एंड सैंडविच। सैंडविच। तो ऑप्शन में क्या दिया बोले? डी ऑर्डर आइदर सैंडविच और मोमोज। डी सैंडविच और मोमोज। एंड डजंट ऑर्डर जूस और विंग्स। And wings need and juice need. Doesn't order thanks or wings. Why orders for French fries? Why orders for French fries? Okay. M, who was not hungry, decide to order a can of juice. M, juice. A doesn't order a burger or a roll. A doesn't order a burger as a roll. A इन दोनों में नहीं है तो ए दोनों में आ सकता है। डजंट ऑर्डर। R, who hails from a hill station, decide to order a plate of momos. R, who hails from a hill station, decide to R. Decide to order a plate of momos. H, order his all-time favorite burger. H, burger. तो ए इधर नहीं, इधर नहीं, तो ए इधर आएगा। एन दोनों में नहीं है तो एन इधर आएगा। ओके, which food item is ordered by A? A order wings. Who among the following order sandwich? Sandwich कौन सा है? D. Which pairs of order French fries and juice? Which pairs French fries and juice? French fries Y and juice YM. Person order roll N. Consider the R statement. Statement. Which of the above statement is are not correct? Is are not correct? R order sandwich. R sandwich not correct. One. Y and H order burger and French fries respectively. Y burger and French fries H. A orders wings. A order wings. First and second. Not correct. First or second. Okay, 6% दिया है तो पहले इसको चलते हैं। 12 are sitting in two parallel in such a way that आई थिंक सब सही है। कोई 12 relatives are sitting in two parallel row in a such that 12 मतलब 1 2 3 4 5 और 6 sitting in such a way that row 1 will be sitting facing south। ये रो 1 है एंड 2 है। रो 1 में U V W X Y एंड Z। इसमें आएगा G H J K L M। ओके, sitting north। W sits to the left of U। W sits to the left of U। 2% सीट बिटवीन एल एंड जे। एल और जे के बीच में 2% सीट्स बिटवीन एक्स एंड जेड। एक्स और जेड के बीच में दो है। हु डजंट सिट नेक्स्ट टू वाई? जेड और वाई पास में नहीं है। एम सिट 3 places away फ्रॉम एच। और सेकंड 3 places away फ्रॉम एच। के एंड जेड डू नॉट सिट अपोजिट टू ईच अदर। के और जेड अपोजिट नहीं है दोनों का। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ यू।
Number of person sitting to the right of U is equal to the number of person sitting to the right of H, equal to the number of person sitting to the right of H. The person who sits opposite to J sits four place away from Y. Person and third four place away from Y. U sits second from the end. U second end में है. J sits to the right of M. J sits to the right of M and L sits next to H. J sits to the right of M and L sits next to H. यू तो सेकंड में है इसमें से, तो 1 2 3 4 5 6 12 है, तो ये एक. तो यू का तो हो गया. यू का राइट में जितना है एच का भी राइट में उतना है. यू का राइट में एक है तो एच का राइट में, एच का राइट में उतना है. एच का एक दो छोड़ के झेड़ है, एक दो छोड़ के झेड़ है और झेड़ के पास वाई नहीं है. एच का एक दो छोड़ के झेड़ है. मतलब यू का झेड़ के जो में यू. हाँ तो ये हो गया. एच का दो छोड़ के एम. अच्छा एक्स का छेड़ है ना, एच का दो छोड़ के एम. ये नहीं हुआ है. एक्स का एच का दो छोड़ के एम है, एच का दो छोड़ के एम है. ये हो गया है. एम का राइट में जे है, एम का राइट में जे है इधर. जे के सामने जो है 1 2 3 छोड़ के वाई है. अगर ये करते हैं जे का एक दो छोड़ के एल है. जे का एक दो छोड़ के एल है. और यू का लेफ्ट में डब्लू है, यू का लेफ्ट में डब्लू है. एल के बाजू में एच है बिल्कुल. एम के राइट में जे है. ये हो गया. ये हो गया. की और जेड आसपास नहीं है. एक्स का जेड. एक्स अगर इधर होता है एक्स, तो दो छोड़ के जेड, एक दो छोड़ के जेड, जेड के वाई के पास नहीं है. जेड के को नहीं हो रहा है तो के. जी एच. जी उधर. यू भी. भी उधर. ओके. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर इमीडिएट नाइबर ऑफ जी. इमीडिएट नाइबर ऑफ जी एल और एम. एल और एम. What is the position of V with respect to X? V with respect to X. First, second to the left. Second to the left. X K H Y. X K X K H Y. U G W J. U G no. W J. U G W J L V. Okay. That space ये ठीक है ना. U G no बिल्कुल. That space the one who sits immediate right of K. Immediate right of K. That space Y. How many persons sit between H and the one who face U? H and the one who face U, 2. 18 number. 6% maybe go on the trip on the different dates, 7 in November and December. तो 7 11 और 22 को 3 मिनट में देखते हैं पॉसिबल हो रहा है कि नहीं. नवंबर एंड दिसंबर. ये 31 है और ये 30 है. दे ऑल कैरी डिफरेंट फूड आइटम विद वाइज जो भी. हरी कैरीज इडली. ओके तो हरी जो है वो इडली ले रहा है. एंड 2% गोज बिटवीन द वन हु कैरीज डोसा एंड इडली. डोसा और इडली के बीच में दो है. मैक्स गोज ऑन एन इवेंट डेट ऑफ एन इवेंट नंबर ऑफ डेज ऑफ ए मंथ. इवेंट डेट इवेंट नंबर ऑफ मैक्स. मैक्स गोज ऑन एन इवेंट डेट ऑफ द इवेंट नंबर ऑफ डेज ऑफ ए मंथ एंड डजंट कैरी कचौरी. मैक्स के साथ एक एडिशनल लेते हैं. तो मैक्स जो है वो कचौरी नहीं ले जा रहा. एज मेनी पर्सन गोज बिफोर कानून एज आफ्टर द वन हु कैरीज कचौरी. कचौरी. Joe goes on a prime date of an odd number of days a month, and Joe goes on a prime date of a odd number of days. Prime date. यानी ये जॉय. जॉय इधर ही आ सकता है और इधर ही आ सकता है. मंथ odd number of days a month and doesn't carry डोसा. जो है डोसा नहीं हो रहा है, नहीं ले जा रहा है. द पर्सन कैरिंग द हलवा गोज बिफोर द पर्सन कैरिंग द चाट. हलवा बिफोर चाट बट नॉट इमीडिएटली बिफोर. ओके. कानन डजंट कैरी हलवा. कानन जो है ये हलवा नहीं ले जा रहा है. हरी गो जस्ट बिफोर कानन. कानन. कानन जैम डजंट गो नियर टू अबी. जैम और अबी.
अभी हु डजंट कैरी चार्ट, अभी चार्ट नहीं। तो हरी और कानन अगर लेते हैं तो इसमें से लिखते हैं तो कानन इधर आएगा एंड हरी इधर आएगा। तो हरी जो है इटली, इटली के एक दो छोड़ के डोसा। ओके, ये है डोसा, जॉय नहीं है। मैक्स कचौरी नहीं आएगा। कानन के ऊपर में जितना है, कानन के ऊपर में जितना है कचौरी के नीचे उतना है। कानन हलवा नहीं ले जा रहा है, ओके। मैक्स कचौरी चाट के ऊपर हलवा, कानन हलवा नहीं तो हलवा इधर है। और ये चाट, अभी चाट नहीं तो जैम, अभी इधर है और जैम इधर है। मैक्स कचौरी जो भी है छोड़ो। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोइंग टू 2 नवंबर, नवंबर 27 मैक्स। हलवा 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 हलवा। द वन फॉलोइंग नंबर द सम ऑफ द ट्रिप ऑफ अबी एंड हरी। अबी एंड हरी, 7 और 7 14। हाउ मेनी पर्सन गोज ऑन द ट्रिप आफ्टर द वन हु कैरी कचोरी, आफ्टर द वन हु कैरी कचोरी, कानन कचोरी ने, कानन ने। आफ्टर द कचोरी वन 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 वन, ये नहीं हो सकता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, जॉय इडली ना, कानन पानी पूरी। भाई एक है, ये तो कर लिया मैं। चेक ही कर लेते हैं, एक तो होगा नहीं। जॉय गोज ऑन द ट्री ऑन एन इवेंट, छोड़ो। गलत भी हो सकता है यार इसमें। थोड़ा सा जल्दी करने की। 129 50 अटेम्प्ट नहीं, सब कुछ सही है भाई। 100% एक्यूरेसी है भाई। ठीक ठाक तो है। एसबीआई पीओ वाला पेपर जो रीजनिंग का मैं अटेम्प्ट किया हूँ अभी, देख के थोड़ा सा राहत का सांस मिला कि एसबीआई पीओ का इस बार में अगर इस टाइप का पेपर आता है तो डुएबल है, कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको सेटिंग करता हूँ ताकि आप सभी को थोड़ा विजिबल हो सके। बाकी अगर बात करें जो परसेंटाइल वगैरह है वो 99 परसेंटाइल है, आप लोग देख सकते हैं। एंड जो एक्यूरेसी है 100% एक्यूरेसी है। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो अटेम्प्ट है 29 और स्कोर है 29। सॉल्यूशन में चलते हैं, रैंक 6 है, 502 लोग दिए हैं। रैंक थोड़ा सा घट भी सकता है क्योंकि अगर अटेम्प्ट किए हैं पर्सन लोग तो 21 में क्या दिया है। Which of the following statement is or are correct? Joy goes on the trip on an event date. Joy event date में नहीं है। Hari goes on the trip on December. Hari December में नहीं। One of the person goes trip between the Jam and the one who like dosa. Jam and the one who like dosa, बिल्कुल ये ठीक है, तो लिखाल होगा। भाई ये पेपर तो ठीक ठाक गया है। एंड आप लोग बताना जरूर कि आप लोगों का अटेम्प्ट क्या रहा, स्कोर क्या रहा। बाकी एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ। देख सकते हैं ये मेरा स्कोर रहा, एक्यूरेसी 100% है। इस लेवल पे अगर एग्जाम हुआ एसबीआई पीओ का रीजनिंग का खास करके तो अभी के लिए ठीक ठाक पेपर है। कंसेप्ट वगैरह थोड़ा सा स्पीड लाना पड़ेगा पजल्स में। एक दो मिनट तक हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ पहले बन जाना। एक दो मिनट तो नहीं, 30 सेकंड या फिर 30-40 सेकंड पहले बन जाना चाहिए पजल्स वगैरह। मैं थोड़ा सा स्टॉक हो रहा हूँ या फिर स्लो रीडिंग कर रहा हूँ। तो बट कोई नहीं, एक इसलिए भी छूटा है, टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी आप लोग बताना ओवरऑल पेपर कैसा रहा, मेरा जो अटेम्प्ट का जो स्ट्रेटेजी रहा, अगर मैं जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया वो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कर देना। एंड नेगेटिव मत करना यार कमेंट, काफी लोग ऐसे भी हैं, काफी लोग तो नहीं, थोड़ा लोग ऐसे हैं जो करते हैं नेगेटिव कमेंट वगैरह करते हैं कि भाई पहले खुद पढ़ ले ये ले। एक भाई किए थे यार। मैं भाई मैं बता देता हूँ आपको भी, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो पढ़ा हूँ भाई, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शौक से वीडियो बना रहा हूँ। आप कभी भी मेरा वीडियो देख देख लेना पीछे में, ऐसा नहीं है कि कभी एक फेक वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया हूँ। जो भी है जेन्यून है, लाइव जो अटेम्प्ट किया हूँ आप सभी के सामने पूरे सबमिट हो जा रहा है। ना कोई एडिटिंग होता है ना कुछ भी होता है, आप सभी को वो चीज पता है। तो कोई नहीं, छोड़ो, तो कहते रहते हैं जो कहना होता है। बट ये पेपर सही था। एक बार क्वांट को अटेम्प्ट करेंगे एंड क्वांट के बाद इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे। 3 सेक्शनल कंप्लीट होने के बाद फुल लेंथ मॉक में चलेंगे, फुल लेंथ में टाइम मैनेजमेंट देखेंगे। अगर वो ठीक ठाक है, क्या किस चीज में हम लैग कर रहे हैं, कंसेप्ट में लैग कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट में लैग हो रहा है, उस चीज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। टाइम बहुत कम है अभी, रजिस्ट्रेशन वगैरह उसका चला है, अभी शुरू हो गया है। अभी रेगुलरली थोड़ा सा 2-3 दिन में शुरू करेंगे ना। जो भी जो कंसेप्ट थोड़ा सा डाउट है उसको बेहतर करके प्री में अटेम्प्ट लेंगे, प्री का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी आप लोग ये वाला जरूर शेयर कर देना अपना स्कोर एंड अटेम्प्ट क्या रहा है। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।